बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल THS टीचिंग टिप्स। व्यूअर्स, आज फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज भी मेरी बिगिनर्स की सिलाई के लिए क्लास 1 है, लेकिन ये क्लास 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि आपको कटिंग करते हुए किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनका क्या इस्तेमाल होगा। आज पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिलाई में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन चीज़ों का क्या इस्तेमाल होगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। जी तो चलें, अब हम आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी सिलाई करते हुए। तो व्यूअर्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिलाई या कटाई का सबसे पहला बुनियादी असूल क्या है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको सिलाई या कटाई का सबसे पहला और बुनियादी असूल बताया था कि आपके पास जगह का हमवार होना, एक जैसा होना लाजमी है, और सिलाई में भी यही टिप्स या यही असूल सबसे पहले लागू होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें दरकार होगी सिलाई में, वो है फैब्रिक यानी कि कपड़ा मैंने आपको कटिंग वाली वीडियो में बताया था कि आप अगर अर्ली बिगनर्स हैं तो आप सूती कपड़े का इंतखाब करें। तो सिलाई में भी मैं आपको यही कहूँगी कि सिलाई करते हुए भी आप अर्ली बिगनर्स हो, सूती कपड़े का ही इंतखाब करें। रेशमी कपड़ा आपके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कपड़े में आप खद्दर, कॉटन, लॉन, लीलन या केटी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा इंची टेप ये कटिंग में भी यूज़ होती है और स्टिचिंग में भी, क्योंकि जब कपड़ा सिलाई हो जाता है तो कपड़े की परफेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए या उसकी सही पैमाइश देखने के लिए कि आया जो हमने सिलाई किया है कपड़ा वो हमारी पैमाइश से बिल्कुल मुताबिकत रखता है, उसके लिए इंची टेप की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये भी आप लोगों ने सिलाई वाली क्लास में भी अपने पास ज़रूर रखनी है। ऐसा नहीं करना कि कटिंग की सिलाई के बाद आप इसको कहीं मिसप्लेस कर दें या भूल जाए रख के, और सिलाई के वक्त आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इसको आप अपने पास सेफ रखें, बल्कि आप एक ऐसा कोई सिलाई का डब्बा बना लें जिसके अंदर आपकी हर चीज़ मौजूद हो, और आप कटिंग करती हैं या स्टिचिंग करती हैं हर वक्त आपके पास वो सिलाई वाला डब्बा मौजूद होगा, ताकि जब भी जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ढूंढने, इधर उधर भागने या ढूंढने की बजाय सिर्फ एक डब्बा खोलना है और उसमें से हर चीज़ आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक मिल जाएगी। जी तो व्यूअर्स, कपड़े के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको वो है धागा, क्योंकि धागे के बगैर कपड़ा सिलना इम्पॉसिबल है। या आपको अपने कपड़े के कलर की मुनासिबत से इसके कलर का इंतखाब करना होगा। मेरा काम थोड़ा वसी पैमाने पर फैला हुआ है, इसलिए मैं ये इकट्ठे डब्बे लेकर रख लेती हूँ। इससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होता है, थोड़ा सा कॉस्ट में भी फ़ायदा हो जाता है, और वैसे भी आसानी होती है कि मुझे एक एक धागे के लिए, एक एक रंग के लिए मुझे भागना नहीं पड़ता। मेरे पास ऑलरेडी हर किस्म के ये मल्टी कलर्स मौजूद होते हैं, तो जिस कलर की मुझे ज़रूरत होती है मैं वो इसमें से ले लेती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा धागा जो होता है वो फॉल्कन का होता है। आप भी अपने कपड़े के रंग की मुनासिबत से धागा लेकर रखें। इसका थ्रेड बहुत मजबूत भी होता है और जल्दी से टूटता भी नहीं है, तो आप भी ज़्यादातर फॉल्कन का धागा इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा डायमंड भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है या ड्यूरेबल होता है वो फॉल्कन होता है। धागे की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। धागा आपको सूती भी मिलता है और रेशमी भी मिलता है। ये देखें, मैंने दोनों किस्म का रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए। ये धागा सूती है, ये देखिए ये धागा सूती है। ये कपड़ों की बुनियादी सिलाई के काम आता है, ये कपड़ों की बुनियादी सिलाई के काम आता है। जबकि ये धागा रेशमी है, ये कपड़ों की डिज़ाइनिंग में काम आता है। इसे आप कपड़ों पे ना सिर्फ डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, बल्कि कपड़ों की लुक इससे बहुत अच्छी आती है। इंशाल्लाह जब हम कपड़ों की स्टिचिंग क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको इस रेशमी धागे का इस्तेमाल भी बताऊंगी कि इस रेशमी धागे से आप कैसे अपने कपड़ों को ना सिर्फ खूबसूरत बना सकती हैं, बल्कि इस धागे के इस्तेमाल से कपड़े की सिलाई में पायदारी भी आती है। जी तो व्यूअर्स, एक धागे की किस्म ये भी है, इसको प्लास्टिक थ्रेड कहते हैं।
इससे पहले मैंने आपको बताया सूती धागा, रेशमी धागा, और अब मैं आपको बता रही हूँ ये प्लास्टिक वाला धागा, मतलब प्लास्टिक थ्रेड। ये प्लास्टिक थ्रेड शलवार, ट्राउजर्स या कैपरीज के पैचेस लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो मल्टी कलर की लेसेस होती हैं उनको लगाने में इससे बहुत आसानी होती है, क्योंकि मल्टी कलर्स की लेसेस जब हम लगाते हैं तो उस पर बार बार धागा उतारने या दूसरे रंग का धागा लगाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए प्लास्टिक थ्रेड यूज़ करना चाहिए। तो ये इनविजिबल होता है और ये आप किसी भी कलर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा ये जो रेडीमेड्स गले होते हैं वो लगाने में भी यूज़ होता है। ये भी बाज़ार में बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। इसको प्लास्टिक थ्रेड भी बोलते हैं, और जब आप बाज़ार लेने जाएं तो आप प्लास्टिक थ्रेड के अलावा तो आप 12 नंबर कोन कहकर भी इसको हासिल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इसके अलावा आपको सिलाई में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है बुकरम। ये है चेपी बुकरम। ये सस्ते दामों और आसानी से बाज़ार में मिल जाने वाली चीज़ है। ये ज़्यादातर गले बनाने, पांचे बनाने या फिर कपड़ों की डिज़ाइनिंग में काम आती है। इसकी एक साइड पर शाइनिंग होती है, जबकि दूसरी साइड थोड़ा रफ और खुरदरी होती है। और चेपी बुकरम या फ्यूज़न पेपर के बारे में एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये कि कभी भी आप बुकरम को ऐसे तह लगाकर अपने पास सेफ मत करें, क्योंकि जब भी आप बुकरम को तह लगा के रखते हो तो जहाँ से आप तह लगाते हो वहाँ से ये कमज़ोर पड़ जाती है और ये आपके गले या आपकी डिज़ाइनिंग या आपके पांचे को अच्छी फिनिशिंग नहीं देती। यह है बुकरम की दूसरी किस्म, इसको लट्ठा बुकरम बोलते हैं। ये ज़्यादातर मर्दाना कपड़ों में यूज़ की जाती है। इसके अलावा जनाना कपड़ों में भी इसका यूज़ होता है। ज़्यादातर ये बैन बनाने में या पांचे बनाने में भी ये यूज़ होती है। पांचे बनाने में मैंने आपको बताया था कि फ्यूज़न पेपर या चेपी बुकरम ये भी इस्तेमाल होती है, और लट्ठा बुकरम आप दोनों का इस्तेमाल पांचों में कर सकते हैं। फिनिशिंग ज़्यादा इससे अच्छी आती है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती है। ये तकरीबन 300 से 350 रुपये गज़ आपको मिलेगी, जबकि ये 25 से 30 रुपये गज़। तो आप पांचे बनाने में जिसको मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग वैसे ज़्यादा अच्छी इससे आती है। इसके अलावा सिलाई में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है ये डोरी। इसको पलटा डोरी भी बोलते हैं। ये पलटा बनाने के लिए यूज़ की जाती है। वैसे तो आपको बाज़ार से बनी बनाई पलटा मिल जाती है, नो डाउट वो भी बहुत अच्छी होती है। मैं उसको हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छी नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि कुछ ऐसे लेफ़्ट ओवर पीसेस हमारे पास घर में बचे हुए होते हैं जिसको हम फेंकना भी नहीं चाहते, तो हम इसको इस्तेमाल में लेते हुए उन पीसेस की मदद से अपनी पलटा बना सकते हैं। और जब आप सिलाई करना सीखेंगी या फिर स्टार्ट करेंगी तो उस वक्त मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। ना सिर्फ ये कि ये पलटा बनाने में यूज़ होती है, बल्कि ये बहुत सी और भी डिज़ाइनिंग में काम आती है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको डिटेल के साथ इस डोरी का इस्तेमाल बताऊंगी। जी व्यूअर्स, इसके अलावा हमें सिलाई में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है इलास्टिक मुख्तलिफ साइज़ में बाज़ार से मिल जाती है। मेरे पास इस वक्त 2 साइज़ मौजूद हैं। देखें, ये 1 इंच चौड़ी है और ये 1/2 इंच चौड़ी है। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये 1 इंच चौड़े वाली जो इलास्टिक होती है ये शलवार, ट्राउज़र या फिर कैपरी में काम आती है, और ये 1/2 इंच वाली जो इलास्टिक होती है, ये जो चुन्नट वाली बाजू होती हैं या इलास्टिक वाली बाजू आपने देखा होगा, ये उसमें काम आती है और बहुत खूबसूरत लगती है वो बाजू। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि आप किस इलास्टिक का किस जगह पर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा सिलाई में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है मशीन की सुइयाँ। के लिए मशीन की सुइयाँ बहुत ज़रूरी है कि ये भी आप अपने पास एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि अगर सिलाई करते हुए आपकी मशीन की सुई टूट जाती है या टेढ़ी हो जाती है या टॉप देती है किसी भी वजह से, तो आपको फौरी तौर पे अपनी मशीन की सुई चेंज करने की ज़रूरत होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मशीन की सुइयाँ एक्स्ट्रा मौजूद हों। हाथ वाली सुइयों से आप तुरपाई का काम ले सकती हैं, कपड़े को कच्चा करने के काम आती हैं ये सुइयाँ। इसके अलावा बटन टाँकने में काम आती हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ में होती हैं, मसलन 14, 16 और 18। लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिन पे 16 नंबर की सुई चलती है और कुछ मशीन पे 18 नंबर की सुई चलती है। लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया है कि दोनों ही 16 और 18 दोनों ही मशीन पे चल जाती हैं।
और अगर मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊं कि कौन सी सुई का साइज़ बेस्ट होगा बेस्ट सिलाई के लिए, तो दोनों ही साइज़ ठीक है। असल में होता क्या है कि 18 नंबर की सुई जो मोटे कपड़े होते हैं, सर्दियों के कपड़े मसलन वूल या जो सर्दियों का फैब्रिक होता है मोटे स्टफ़ वाला, उसमें 18 नंबर की सुई सही रहती है। और जो ये 16 नंबर की सुई होती है वो बारीक लोन, शिफॉन या शमूज़, इन चीज़ों पर 16 नंबर की सुई से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप लोग भी जब भी कोई मोटा कपड़ा सिलाई करें तो 18 नंबर यूज़ करें, और जब आप बारीक स्टफ़ सिलाई करती हैं तो आप 16 नंबर की सुई यूज़ करें। जी व्यूअर्स, इसके अलावा हमें सिलाई में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो एक चीज़ है ये मशीन के पैर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं पैर। ये वाला जो पैर होता है ये हर मशीन के साथ हमें मिलता है। जब भी हम कोई मशीन ख़रीदते हैं तो ये पैर लाजमी मिलता है, जबकि ये वाले पैर आपको अलहदा से ख़रीदने पड़ते हैं। ये आपको मशीन ख़रीदते हुए साथ में नहीं मिलेंगे, ये आपको अलहदा से ख़रीदने पड़ेंगे। सिर्फ ये वाला जो पैर है ये मशीन ख़रीदने पर साथ में मिलता है, और ये बेसिक सिलाइयों में काम आता है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा मशीन के एक पैर की किस्म ये भी है। ये ज़्यादातर मर्दाना कमीज़ों के घेर मोड़ने में काम आता है। पिको भी इससे की जाती है, लेकिन हम लोग इस वक्त पिको या एम्ब्रॉयडरी की तरफ नहीं जा रहे। हम लोगों का इस वक्त टॉपिक है सिर्फ सिलाई। तो ये हम लोग अगर सिलाई की बात करें तो ये मर्दाना कमीज़ों के घेर मोड़ने में काम आता है, या बारीक फोल्डिंग जो बिल्कुल बारीक होती है 0 साइज़ फोल्डिंग, ये उसमें काम आता है। जी, अब बच गई पैर की ये वाली किस्म। तो इसके बारे में अगर व्यूअर्स मैं बात करूं तो ये वाले जो पैर हैं ये पल्टा डोरी या फिर जिप लगाने में काम आते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको सिलाई करते हुए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इन तमाम चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करके अपने पास रख लें, ताकि जब हमारी स्टिचिंग क्लासेस स्टार्ट हो, आपको सिलाई करते हुए किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको फ़ौरन से हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी बटन को दबाने से आपको मेरी आने वाली तमाम अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।